दोस्तों, बिहार की राजनीति में हर एक नेता अपनी अपनी जगह फिट है। यानी जो कल तक आरजेडी में वो बीजेपी में चला जाए या बीजेपी वाला आरजेडी में आ जाए, वो वहां फिट होने की कोशिश कर रहा है। भाई, बिहार विधानसभा चुनाव है, सबको इस बात की इजाजत भी है और उनका अधिकार भी है, हक भी है। भाई, लोकतंत्र देता है, संविधान भी देता है। ये थोड़ी ना कि आरजेडी का कोई नेता है तो जिंदगी भर आरजेडी में ही रहेगा, या फिर जो बीजेपी का नेता है वो जिंदगी भर बीजेपी में रहेगा, ये नहीं है। लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों के साथ एक अलग अलग दिक्कत ये हो रही है कि खास तौर पर बीजेपी के नेता मंत्री तक को बिहार की जनता पक्ष नहीं रही। हम सब ने देखा कैसे हाल ही में श्रवण कुमार हैं या फिर मंगल पांडे मंत्री, इनका कितना भव्य स्वागत किया गया बिहार की जनता की तरफ से। और तो और हमने देखा जनता दल यूनाइटेड की जो महिला सांसद हैं वो तो भड़क ही गई थी, भीड़ ही नहीं आ रही है। अब भीड़ आए कहां से? जनता का भरोसा आप पर होगा तो आएगी। अब आज बात मैं जेडीयू या बीजेपी के नेताओं की या आरजेडी के नेताओं की नहीं कर रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति की कर रहा हूं जो पिछले 2-2.5 बरस से कभी इस राजनीतिक पार्टी तो कभी उस राजनीतिक पार्टी, इस राजनीतिक पार्टी से फिर उस राजनीतिक पार्टी और उधर से कूद के तीसरी राजनीतिक पार्टी, ये उछल कूद प्रतियोगिता वाली राजनीति में व्यस्त है। एक वक्त में अपनी पहचान बिहार में बनाने वाले मनीष कश्यप साहब के साथ अब एक नया मसला जुड़ गया। उनकी एक वीडियो सामने आ गई। वीडियो में वो कुर्सी वुर्सी फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। भाई साहब, जो हरकतें वो कर रहे हैं उसे देखकर साफ समझ में आ रहा है कि कुछ तो उनके साथ हो गया है, और ऐसे वक्त में हुआ है जब नई नवेली जनसुराज पार्टी में वो गए थे। अब अलग अलग तरह के कयास हैं। कयास ये है कि पहले उनसे कहा था भीड़ जुटाओ, भीड़ जुटा नहीं पाए। ये दूसरी जगह दावा ये किया जा रहा है कि भाई साहब से कहा गया कि बहुत हो गया, स्टार बन लिए, अब जरा वहां जाकर बैठो कार्यकर्ताओं के बीच। बस इसी पर तुनक गए। सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। पहले ये वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं हुआ क्या है। पहले पूरी वीडियो देखिए आप। तो देखिए, पीली वाली कुर्सियां जनसुराज की जो पहचान मानी जाती है, पीला पंडाल, पीली कुर्सियां, पीली कुर्सियों के बीच से जीन्स और सफेद रंग की शर्ट पहनकर तमतमाता आता हुआ एक युवा जो कुर्सी फेंक देता है, गुस्से में कुर्सी फेंकता है। वहां जो लोग खड़े हुए हैं अचानक देखते हैं अरे ये तो कोई और नहीं मनीष कश्यप है। मनीष कश्यप बाबू तनतनाते हुए जाते हैं और आगे जाकर बदतमीजियां, जो मतलब जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं, वो जिस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, कितना गुस्सा होते हैं सबको पता है, तो वो करते नजर आते हैं। अब कुल मिलाकर मुट्ठी भर 10-15 लोग जो उनके होंगे करीबी, वो वहां पर देखिए बेतहाशा कुर्सियां लगाई गई थी। वाकई भीड़ वहां पर नजर नहीं भी आ रही, ये बात भी सच है। अब अलग अलग दावे यहां पर किए जा रहे हैं। एक लोकेंद्र सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप को कार्यकर्ता की लाइन में बिठा दिया, हर्ट हो गया। प्रशांत किशोर की पार्टी से लोग जुड़ तो रहे हैं, लेकिन जाति सुप्रीमेसी के चक्कर में रोज ऐसे ही बेइज्जती होगी, ये दावा किया जा रहा है। देखिए, दावों से इतर हमें सच्चाई और सही खबरें दिखाना बहुत जरूरी है। क्या यह मसला वाकई है कि प्रशांत किशोर ने मनीष कश्यप से सामने बैठने के लिए कह दिया? पता नहीं। क्या यह बात सच है कि भीड़ जुटाने के लिए कहा गया, भीड़ जुटा नहीं पाई इसीलिए तमतमा गए? जो भी मसला है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल यह बात हकीकत है कि मनीष कश्यप एक नेता से ज्यादा कंट्रोवर्सी वाले नेता के तौर पर स्थापित हो गए। हम सब ने देखा, एक तो इन्होंने फर्जी वीडियो बनाई थी, फर्जीवाड़ा जबरदस्त तरीके से किया था। एक राज्य और उस राज्य की जनता को अपमानित करने का काम किया जा रहा था। तमिलनाडु का जिक्र कर रहा हूं, याद है? फिर उसके बाद जब इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इन्हें पकड़ कर ले गई थी तमिलनाडु की पुलिस, तो उसके बाद ये जब रिहाई पर आए या फिर जमानत पर आते थे, तब तक तेजस्वी यादव को चेतावनी देते रहते थे, तू नमी फेल, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो बात अलग है कि उसका कोई खास असर पड़ा नहीं। जमानत पर आए तो रोते थे, बिलखते थे, वही फिल्मी स्टाइल में कि मैं गरीब घर का बेटा, मैं तुझसे लड़ूंगा, टकरा जाऊंगा, तुझे बताऊंगा, तुझे चुनाव जीतने नहीं दूंगा। ये सारी चीजें मनीष कश्यप करते रहे और इसको सबसे ज्यादा भुनाने का काम बीजेपी ने किया। बीजेपी की यही आदत है। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उसके पास जिस राज्य में पावर नहीं है, पावर का मतलब संगठन मजबूत नहीं है, उसके नेता इतने तेज तर्रार नहीं है, तो वह ऐसे ही कॉन्ट्रोवर्शियल लोगों को लेकर आती है। उस दौर में मनीष कश्यप और एक धीरेन्द्र शास्त्री, दो पर दाव लगाया गया था। मनीष कश्यप को तुरंत ही गोद में बिठा लिया बीजेपी ने, इसका जैसा कुछ नहीं। लेकिन होता क्या है, जो इंसान हमेशा
ऐसी ही हरकतें करता रहता हो, वो शांत होने वाला कहाँ है। अब सत्ता में आई बीजेपी, जब तक आप विपक्ष में रहोगे अच्छी बात है, तब तक आप उत्पात भी करोगे, कुछ भी करोगे, बवाल करोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, माहौल बनाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो विपक्षी पार्टी में रहने के नाते आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती। आप तो कहेंगे व्यवस्थाओं के जो चल रही हैं वो सिस्टमेटिक नहीं है, इसीलिए आवाज उठा रहा हमारा नेता। तो बीजेपी साथ साथ थी, मनीष कश्यप सही कर रहा है, सही कर रहा है। फिर इसी बीच तेजस्वी यादव को छोड़कर नीतीश कुमार चले गए बीजेपी के साथ, सरकार सत्ता में बीजेपी आ गई। लेकिन भाई साहब सुधर जाए तो भाई साहब सुधरे नहीं। भाई साहब का वही, मैं ये मैं वो, फिर एक दिन कूट दिए गए, फिर दोबारा हुआ, ये तमाम चीजें हुई। फिर इनको एहसास हुआ, इन बीजेपी वालों को पहले ही एहसास हुआ कि हम किस आदमी को ले आए अपने साथ। ये आदमी सत्ता आने के बाद भी मानने वाला नहीं है और ये आदमी यही उछल-कूद करता रहेगा। तो आखिरकार सबने इससे नमस्ते कर ली, दूर की नमस्ते भाई। जिस सम्मान के साथ पटका वटका पहनाकर मनोज तिवारी ने बीजेपी में ज्वाइन कराया था, मनोज तिवारी भी कहीं नजर नहीं आए मनीष कश्यप वाले मसले पर। इन्होंने तो भाई साहब ने बीजेपी के नेता मोदी शाह के लाडले जो मंगल पांडे, उनकी ही पोल खोल दी थी। खैर फिर वहां से हटे, मैं तो छोड़कर चला जाऊंगा, ये नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बीजेपी ने भी कहा जो कर सके कर ले, हमारा मेन मकसद था सत्ता में आना, वो हम आ गए। और इसीलिए देखिए हाल ही में अखिलेश यादव ने कहा भी कि बीजेपी एक इस्तेमाली पार्टी है, पहले इस्तेमाल करती है उसके बाद छोड़ देती है। उदाहरण आपके सामने है ही, सत्यपाल मलिक ले लीजिए, जगदीप धनखड़ साहब ले लीजिए, जो भी ले लीजिए, वो ये करते रहे। खैर मनीष कश्यप उनके स्तर के नेता तो है नहीं, लेकिन मनीष कश्यप बनने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दबाजी में वो फिर चले गए जनस्वराज। अब जनस्वराज से तस्वीर निकल कर आ गई, जनस्वराज के मंच पर बिठाया, बड़ा प्यार दिया प्रशांत किशोर ने, तमाम चीज़ें कि बस हमारे साथ क्रांतिकारी युवा आ गया, सन ऑफ बिहार आ गया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मनीष कश्यप को भी लगा चलो बीजेपी के पास बाद आरजेडी में जाना तो बहुत मुश्किल ही था, आरजेडी में तो जा ही नहीं सकते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा रायता फैला दिया है। तो इन्हें जनस्वराज के जरिए एक अच्छी पार्टी मिल गई। लेकिन जब जिसकी आदत ही सिर्फ तमाशा करना हो, जिसकी आदत ही नुक्स निकालना हो, जिसकी आदत ही बड़ी बड़ी बातें करना और उस बातों को पूरा न कर पाना हो, तो ये तो होगा ही। दोबारा वीडियो देख लीजिए। फिलहाल अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मेरा कुल मिलाकर यह मानना है कि पहले से ही प्रशांत किशोर पर काफी प्रेशर है। नई नवेली पार्टी है, पार्टी के लिए भीड़ इकट्ठी करते करते कई बार उनका अपनी ही पार्टी के नेताओं से विवाद हुआ। नई नवेली पार्टी जो सिर्फ अभी लोकसभा चुनाव देख पाई है, ठीक है, उसे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में सोचना है। उस पार्टी के नेता छोड़ छोड़ कर भी जाने लगे हैं, प्रशांत किशोर के खिलाफ भी बातें होने लगी हैं। ऐसे में एक मनीष कश्यप नाम के व्यक्ति को, जो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से जाना जाता हो, कितनी दिन तक झेल पाएंगे प्रशांत किशोर। मैं पहले भी सोच रहा था ये होगा, ये आज नहीं तो कल होगा। और यकीन मानकर चलिए प्रशांत किशोर के साथ मनीष कश्यप की तो नहीं बन पाएगी, क्योंकि मनीष कश्यप का ऑरा, मनीष कश्यप के बात करने का तरीका, उनका बात रखने का तरीका, तमाम चीज़ें करना ज़रूरी है, दिखाना वो कितने बड़े समाज सेवी हैं, लेकिन एजेंडा अपने हिसाब से सेट करना, ये तमाम काम उनको करने की बड़ी आदत है। और यही आदत कभी कभी पार्टी लाइन से बाहर की बात होती है। आप कहेंगे तो अच्छी बात है कि पार्टी लाइन में न रहकर, नहीं, पार्टी लाइन का मतलब होता है एक विचारधारा। मनीष कश्यप अपनी विचारधारा के तहत चलने वाले व्यक्ति हैं। इनको लगता है कि राजनीति भी यूट्यूब चैनल है, जहां पर जैसा बोलूं वैसा ही चले, बस व्यूज़ लाइक मिलते रहें। तो ऐसा नहीं होता। राजनीति राजनेताओं के लिए होती है, और अगर ऐसे राजनेता, ऐसे व्यक्ति विधायक बन गए तो भैया ऊपर वाला ही मालिक है। नमस्कार।